दोस्तों, ये प्यारी प्यारी मधुर घंटियों भरी जो धुन अभी आपने सुनी, वो है संगीता रोशन की। गीत तो आप समझ गए होंगे, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। है तो एक विरह का गीत, लेकिन इस घंटियों की मधुर धुन से इसे एक दर्द भरा कराहता हुआ नगमा न बनाकर एक दिलकश नगमा बना दिया है रोशन साहब ने। फिल्म का नायक अशोक कुमार अपनी नायिका सुचित्रा सेन से बिछड़ रहा है इस वक्त, अमेरिका जा रहा है मेडिकल पढ़ाई के लिए। और जैसा कि प्यार में होता है कि विरह के मारी वो नायिका उनके लिए गा उठती है, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। डॉक्टर संगीता, क्या कहती हो तुम इस गीत के बारे में? चारू, आपने वो चाइम्स के बारे में बताया और स्टोरी बताई। मैं इस गीत को इसके शब्दों की वजह से, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। ऑफ कोर्स म्यूजिक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अमर संगीत है जिसे हम कह सकते हैं रोशन का। और कभी भी इस गाने को सुनिए, आप इस गाने के अंतरे में जाएंगे। और जो आगे लास्ट स्टैंजा में बात कही गई है कि जब हम ना होंगे, जब हमारी खाक पर तुम रुकोगे चलते चलते, वहीं पे कहीं हम मिलेंगे बन के कली। ये जो बात है, ये साइंटिफिक बात है, जो हमारे गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तो जो भी है सब यही है, कुछ कहीं नहीं जाता, हम मरकर भी यहीं रहते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में रहते हैं। इस गाने में वही बात कही गई है, इसलिए मुझे ये गाना पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। ब्यूटी भी है, इसमें एहसास है, प्रेम है और साइंस भी है। बिल्कुल। और लता जी की गायकी के तो क्या कहने। आज हम हमारे टॉक के अंत में संगीता जी की मधुर आवाज में ये गीत सुनेंगे ही, लेकिन फिर से एक बार मजरू और रोशन की जोड़ी लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। मजरू साहब ने क्या कमाल लिखा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये विरह गीत है, और हर पैरा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, विरह की एक 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 डेस्परेट होने की एक उच्चतर सीमा, उच्चतर स्टेज पर जाकर हमें बिठा देते हैं मजरू साहब। शायरों का और गीतकारों का कमाल मुझे लगता है कभी कभी लफ्जों का, कि कितना सोचते हैं। और मैं समझती हूँ कि महज अल्फाज लिख देने से गीत नहीं बनता, या सिर्फ ट्यून बना देने से, धुन बना देने से भी गीत नहीं बनता। उसे सहेजना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उसे नर्चर करना पड़ता है, नरिश करना पड़ता है। और इस तरह से जो गीत सामने आता है वो इस आज का गीत है। देखिए, फर्स्ट पैरा में कहती हैं लता जी, मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। खिरामा यानी हम ग्रेसफुली। तो अगर वो वहां चला जाएगा, दो प्रेमी विरह में है, मौसम तो आएंगे जाएंगे, लेकिन वो उस देश में भी उसके साथ रहेगी, मौसमों के रूप में खिलती रहेगी। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उठेगी, खिजा हो या बहारें, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। ये जो वफा का बाग हमने लगाया है, चाहे आज हम एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, लेकिन प्यार तो रहेगा ही। ये जो दूरी है सिर्फ फासलों की दूरी है, दिल की दूरी तो नहीं। जुल्फें यूं ही बहकती रहेंगी, मौसम यूं ही आते जाते रहेंगे, और हमारे दिल मिलते रहेंगे। ये वो अपने प्रेमी को एक दिलासा दे रही है कि हमारा प्यार दूरियों से खत्म नहीं होगा। आगे चलकर सेकंड पैरा में मजरू साहब प्यार की उस उच्चतर सीमा पर चले जाते हैं, एक और आगे की ऊंचाई पर चले जाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्यार जो है वो समर्पण की भावना है, और प्यार में खुद को भूल जाना होता है, बेखुद हो जाना होता है। कबीर ने भी कहा है, प्रेम कली अति सांकरी, जा में दो न समाए। जहां मैं और तुम ये अहम हुआ, ईगो हुआ, वहां प्रेम नहीं है। इस समर्पण के भाव को, इस जज्बे को वो किस तरह से बयां करती है नायिका। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना, क्या बिछड़ना, नहीं है याद हमको। तुम्हें लगेगा कि हम बिछड़े हुए हैं, दूर है एक दूसरे से, लेकिन हम एक दूसरे की मोहब्बत में ऐसे खोए हुए रहेंगे कि कब मिले, कब हम बिछड़े एक दूसरे से, वो याद ही नहीं है। ख्यालों में तुम हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे। कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इस दिल के कूचे में, मोहब्बत की गली में जब से हम कदम रखा,
तब से तो हमारे लिए सिर्फ दिल की जमी है और कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से ये एक विरह गीत तो है, लेकिन उस नायक को दिलासा दे रही है वो कि चाहे कोई भी मौसम आए, चाहे कोई भी जिंदगी का आलम हो, लेकिन दिल में प्यार बसा हुआ ही रहेगा, हम एक दूसरे को याद करते रहेंगे। और आगे कहती है कि इसी सरजमी पर हम तो रहेंगे, बन के कली बन के सबा। अब सबा जो है वो सुबह की महकती हुई हवा है, तो कली बन के महकती हुई हवा के साथ चमन में फूलों के रूप में मौसम के खुशनुमा रंगों में हम खिलते रहेंगे और दिल तो मिले ही रहेंगे। लेकिन जैसे कि संगीता जी ने बिल्कुल सही बात कही कि आगे की जो पैरा है, लास्ट पैरा, उसमें मजरू साहब ने प्यार को इतनी ऊंचाई पर जाकर रखा है। अब होता ऐसे कि फिल्म में भी आप अगर इसका वीडियो देखेंगे तो सुचित्रा सेन इस गीत को गाते समय फूलों की पंखुड़ियों को एक एक करके बिखेर रही है। संगीता जी तुम देखना गौर से, और आप सब दर्शकों से भी गुजारिश करूंगी कि देखिएगा, एक एक पंखुड़ी वो तोड़ रही है और तालाब में पानी में धीरे धीरे छोड़ रही है। गोया अपने रिश्ते की बात कर रही है उन पंखुड़ियों के माध्यम से कि अब इस वक्त हमारा रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, और उसे मैं पानी में बहा रही हूँ। और उनकी जिंदगी में आगे चलकर भी ट्रेजेडी होती है, वो मिल नहीं पाते हैं। जिन्होंने फिल्म देखी होगी वो जानते होंगे, मिल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कहीं इन दो प्रेमियों को मौत अलग कर देती है, एक दूसरे से जुदा कर देती है, तो भी मजरू साहब शायर जो है हमें देखिए कितना अच्छे तरीके से दिलासा दे रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर जाकर बात कह रहे हैं कि जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे। यानी चाहे मौत हमें अलग कर दे, ये जिंदगी हमें साथ न दे, हम दो प्रेमी एक दूसरे से जुदा हो जाएं, लेकिन एक आशा है, एक उम्मीद है कि उस कली के रूप में, उस चमन में, उस महकती हुई हवा में हम जरूर मिलेंगे। और मैं समझती हूँ यही वजह है कि ये गीत जो है इतना डिवाइन हमें लगता है, क्योंकि सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्रेम और ऊंचाई भरा प्रेम जैसे डिवाइन होता है। इस गीत की म्यूजिक भी रोशन साहब ने बहुत ही डिवाइन दी है, लता जी ने तो कमाल गाया है इसे, और इसी वजह से ये गीत इन सारी बातों की वजह से बन जाता है एक क्लासिक सॉन्ग। और संगीता जी ने भी बहुत अच्छी बात कही गीता से जोड़कर इसे, तो इसमें जीवन की फिलॉसफी भी आ गई है ना संगीता जी? क्या कहती हैं? और जो तुमने प्रेम की बात की चारू, तो वो प्रेम डिवाइन है, वो चाहे किसी का भी हो सकता है, सिर्फ दो प्रेमी ही नहीं, एक बच्चों का प्रेम होता है, माँ का, पिता का, भाई बहन का, या किसी का भी हो सकता है। सो लव इज डिवाइन, इस गाने को यही बताया गया, वो कभी मरता नहीं, चाहे इस जहान में हो चाहे इस जहान में। तो और ऐसा है ना संगीता जी कि कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हम अगर इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमें जो बहुत ज्यादा चाहते हैं, हमारे जो अजीज हैं, करीबी लोग हैं, उन पर क्या बीतेगी, वो कैसे रहेंगे, कैसे सोचेंगे। हालांकि किसी के बिना दुनिया तो रुकती नहीं, लेकिन एक खालीपन, सुनापन तो आ जाता है। तो यहाँ पर उस जज्बे को भी इजहार अच्छे तरीके से मजरू साहब ने किया है कि जहाँ पे एक दिलासा दे जाता है और मौत को हम आसानी से गले लगा पाएंगे इन विचारों को साथ में रखते हुए। करेक्ट। आइए संगीता जी की दिलकश आवाज में ये गीत सुनते हैं, रहे ना रहे हम। मुझे हमेशा ये गाना गाना बहुत अच्छा लगता है और आज भी मैं इस गाने को गाऊंगी। जी, 1966 की फिल्म है ममता, पर्दे पर है अशोक कुमार और सुचित्रा सेन। और इस गीत का एक दूसरा वर्जन भी है जिसमें ड्यूएट है रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, कि जो सुचित्रा सेन की बेटी, जिसका किरदार भी सुचित्रा सेन ने ही निभाया है, वो गाती है। और चूंकि उस दौर में रफी साहब और लता जी का थोड़ा वाद विवाद चल रहा था, वो साथ काम नहीं कर रहे थे कॉपीराइट्स को लेते हुए, तो इस ड्यूएट को उन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ गाया है इस गीत को। अच्छा, ये नई बात बताई आपने। जी ठीक है, फिर आज अभी ये गाना सुनते हैं और फिर सुनते हैं कुछ दिनों बाद हम फिर एक नया गीत लेके आएंगे, फिर हाजिर होंगे हम दोनों आपके सामने, और आपके सजेशंस और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आशा है आपको आज का गीत बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद, थैंक यू, सी यू अगेन सून। रही ना रही हम